गाइस, कैसे हो सारे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ यहाँ पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में मैं आपको रेलवे की कुछ ऐसी बातों को बताने वाला हूँ जो कि आप सब लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। हो सकता है कई लोग आप में से ऐसे भी हों जिन लोगों को ये चीज़ें पता हो, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें बताना ज़रूरी है। और ये बातें जानने के बाद हो सकता है कि आप डिमोटिवेट भी हो सकता है कि आप अपने जो आपका एम है, गोल है, उसकी साइड आप ज़्यादा फोकस करें। तो इसके दोनों पहलू हो सकते हैं, इसलिए मैं पहले बोल देता हूं कि वीडियो को अच्छे से देखना। सबसे पहली बात करते हैं रेलवे की। देखो, अभी कुछ टाइम पहले रेलवे में एक न्यूज आई थी कि रेलवे लगभग 50% कर्मचारियों को हटाने वाला है। सबसे पहली चीज, रेलवे 50% कर्मचारियों को कभी नहीं हटा सकता, ये चीज बिल्कुल गलत थी। अगली चीज, रेलवे का क्या है कि देखो, रेलवे में लगभग 13 लाख के करीब कर्मचारी हैं। तो रेलवे ने ये सोच के रखा था, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ट्वीट भी किया था कि जिसमें लगभग 2.5 से 3 लाख कर्मचारियों को छटनी किया जाएगा, यानी उन्हें रिटायरमेंट दिया जा सकता है, उनकी पोस्ट को मर्ज किया जा सकता है, इन चीजों को लेकर, ताकि जो कर्मचारियों की संख्या है वो कम हो सके। अब इसको लेते हुए रेलवे ने एक नया कदम भी उठाया था कि उन्होंने जो एज थी रिटायरमेंट की वो 60 की जगह 55 करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इसका कई जोन में विरोध भी हुआ। इस तरह ये चीज अभी लागू नहीं हो पाई है। अगली चीज, रेलवे ने ग्रुप डी की कई पोस्ट को खत्म किया है इसी के लिए, जैसे कि स्वीपर हो गया, बॉक्स बॉय हो गया, प्यून हो गया, इन्हें इसलिए खत्म किया जा रहा है ताकि सारी पोस्ट किसी एक पोस्ट में हमारे कर दी जाए, उसके थ्रू आपकी पोस्ट निकले और वैकेंसी कम से कम भरी जाए। और साथ ही साथ जिस तरह साल बढ़ते जा रहे हैं उस तरह मशीनरी आ गई है, तो जो ह्यूमन वर्क होता है उसे भी आजकल मशीनरी से किया जा रहा है, इसलिए जो व्यक्तियों की, लोगों की भर्ती की जाती थी वो भी कम की जाएगी। इस चीज को देखते हुए रेलवे ने ये रणनीति अपनाई थी कि भर्तियां कम की जाएं। देखो, इस वीडियो में अगली चीज के बारे में बात करने वाले हैं, वो है अप्रेंटिस। देखो, आप लोगों में से कई लोग हो सकता है अप्रेंटिस किए होंगे, कई लोगों ने नहीं किया होगा, उन्हें बता देता हूँ। आप आईटीआई पॉलिटेक्निक के थ्रू कहीं भी किसी भी इंजीनियरिंग संस्थान में अप्रेंटिस कर सकते हो। इसके अलावा अलग से जो जोन होते हैं, रेलवे जोन, वो भी अप्रेंटिस के लिए फॉर्म निकालते हैं, आप उनके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाके भी कर सकते हो। अब अप्रेंटिस होने का फायदा ये होता है कि जब अभी आप 2018 ग्रुप डी को उठा के देखा तो वहां पे आप देख सकते हैं कि अप्रेंटिस वालों की कट ऑफ 40-50 के आसपास गई है, जबकि एक नॉर्मल कैंडिडेट की उसकी कम्युनिटी वाइज कट ऑफ गई हुई है। तो आप खुद सोचो, अगर आप आईटीआई की होते या पॉलिटेक्निक या अप्रेंटिस, तो आपकी कट ऑफ कितनी कम जाती। इसलिए याद रखो, अगर आपकी आईटीआई या पॉलिटेक्निक है तो आप किसी भी, जैसे बीएचईएल वगैरह हो गया, इस तरह की किसी संस्थान से आप अप्रेंटिस कर लीजिए। इससे क्या होता है, जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको वहां पर आरक्षण मिलेगा और आप आराम से जॉब ले लोगे। आगे चल के जॉब की अहमियत काफी ज्यादा होने वाली है, आप लोग खुद समझ सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा रेलवे कुछ हद तक प्राइवेट भी कर रहा है, और भी मतलब डिपार्टमेंट है उन्हें। देखो, रेलवे में टोटल 9 डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक। मैं बता देता हूँ आप लोगों को एक एक। सबसे पहले होता है आपका पर्सनल यानी कि कार्मिक, ठीक। दूसरा होता है आपका लेखा यानी अकाउंट्स, फिर होता है कॉमर्शियल यानी वाणिज्य, इसके बाद होता है आपका स्टोर यानी भंडार, फिर होता है आपका यांत्रिक और इंजीनियरिंग यानी मैकेनिकल और इंजीनियरिंग दोनों साथ में होते हैं। इसके अलावा आपका परिचालन भी होता है। परिचालन के अलावा भी आपके बाकी मैंने दे दिए हैं। देखो, टोटल 9 विभाग होते हैं, इनमें रेलवे भर्ती करता है। तो रेलवे क्या कर रहा है कि मर्ज करता है पोस्टों को। अब यार, जो अकाउंट्स होता है, पर्सनल होता है, इसके अलावा जो कॉमर्शियल होता है, इनमें से 3 ये जो डिपार्टमेंट है, इनमें से कई पोस्ट ऐसी हैं जिनके काम सेम है, बस डिपार्टमेंट अलग है। इसलिए रेलवे क्या कर रहा है, इन पोस्ट को मर्ज कर रहा है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है यार, जितना काम जितने लोगों को करना है वही करेंगे। बस ये है कि नाम अलग अलग ना होने की बजाय नाम एक ही होगा पोस्ट का, बस ये हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी वैकेंसी बराबर निकलेगी। इसके अलावा अगली चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, प्राइवेट करते ही साथ रेलवे, अब जो रेलवे स्टेशनों को प्राइवेट कर रही है, तो ये चीज को आप लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो डिपार्टमेंट रहेंगे वो गवर्नमेंट ही रहेंगे, वहां पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ही भर्ती की जाएगी। सिर्फ और सिर्फ स्टेशन का मेंटेनेंस, उसका रखरखाव किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाएगा। तो ये जो चीजें हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ इन 3 चीजों को तो अलग रख दो। सबसे ज्यादा आप लोगों को डिमोटिवेशन होता है एग्जाम की डेट को लेकर, जो कि अभी नहीं आ रही है। कुछ लोगों को आरआरसी ग्रुप डी की डेट सताती है, तो भाई ग्रुप डी वाले तो सो ही गए हैं, उन्हें तो कुछ मतलब है ही नहीं, ठीक। मतलब वही चीज है कि इन लोगों ने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अब इन्हें मारो, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। कुल मिला के आपको ये करना है कि आपको अपनी तैयारी पर फोकस करना है। इन सारी न्यूज को आप नेगेटिव वे में मत लें, आप पॉजिटिव वे में लें। आपको ये सोचना है कि आपको जो मौके मिले हैं आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के, इन्हें हाथ से नहीं जाने देना है। आप लोगों को इन्हीं में झंडे गाड़ने और इन्हीं में से किसी एक में जॉब लेनी ही लेनी है, क्योंकि इसके बाद जो भर्ती निकलेंगी मुझे लगता है काफी कम निकलेंगी। अभी मैंने रिसेंटली चेक किया भी है, अभी ना तो आरपीएफ की भर्ती आ रही है, ना ईएलपी की टेक्नीशियन की, इसके अलावा ना ही कोई अदर और डिपार्टमेंट में निकल रही है, जेई वगैरह कुछ नहीं। इसलिए मौका रेलवे में सिर्फ यही है, इसलिए जल्दी से जल्दी वैकेंसी के लिए प्रिपेयर करो खुद को, और इतना अच्छा प्रिपेयर करो कि आप जॉब ले लो, ठीक।
नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ बुक्स के बारे में बताऊंगा जो आज के टाइम के हिसाब से आप लोगों को पढ़नी चाहिए, इसलिए उस वीडियो को देखने के लिए भी तैयार रहना। जिन्हें सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।